हेलो एवरीवन, मैं हूँ रीटा उपाध्याय और आपका बहुत बहुत स्वागत है आपके अपने चैनल स्टडी विद रीटा में। एमपीपीएससी के द्वारा पहली बार नॉर्मलाइजेशन की प्रक्रिया अपनाई गई है और ये नॉर्मलाइजेशन जो है वो राज्य वन सेवा मुख्य परीक्षा 2019 और राज्य वन सेवा विशेष मुख्य परीक्षा 2019 के परीक्षा परिणाम के लिए अपनाई गई है। क्योंकि ये राज्य वन सेवा जो मुख्य परीक्षा है वो 2 बार आयोजित हुई है। एक बार पहले भी इसका आयोजन किया जा चुका है और उनके इंटरव्यूज़ भी हो चुके हैं और अब की बार जो रिज़ल्ट आया है वो राज्य वन सेवा विशेष मुख्य परीक्षा 2019 का है और इसमें इन दोनों मुख्य परीक्षाओं के जो रिज़ल्ट हैं उनको एक कमेटी के द्वारा नॉर्मलाइजेशन की प्रक्रिया अपना करके फिर से संशोधित पुनरीक्षित नवीन परीक्षा परिणाम के तहत जारी किया गया है। तो इसमें कुल 6 पद थे और इसमें लगभग 19 कैंडिडेट्स को सिलेक्ट किया गया है इंटरव्यू के लिए। तो अब जो इंटरव्यू होगा वो सिर्फ जो नए बच्चे सिलेक्ट हुए हैं उनका ही इंटरव्यू लिया जाएगा और इसके लिए कुछ डॉक्यूमेंट्स भी मांगे गए हैं आपसे और प्लीज़ आप ये प्रोसेस जो है वो थोड़ा फास्ट कर लीजिएगा क्योंकि पिछली बार जो 2020 के इंटरव्यू जो चल रहे हैं उसके लिए डॉक्यूमेंट्स मांगे गए थे सबमिट करने के लिए कार्यालय में। तो कुछ 3-4 स्टूडेंट ऐसे थे जो नहीं टाइम पे जमा करवा पाए थे तो उनकी उम्मीदवारी जो है वो मतलब निरस्त कर दी गई थी। और आपको पता है कि प्री और मेंस निकालना कितना कठिन काम होता है और ऐसे में सिर्फ एक छोटी सी गलती की वजह से आप इंटरव्यू से बाहर हो जाएंगे। इसलिए आप 10 मई तक अपने जो डॉक्यूमेंट्स हैं वो कार्यालय में ज़रूर जमा करवा दीजिएगा। 6 पदों के लिए ये एग्ज़ाम आयोजित की गई थी और राज्य वन सेवा मुख्य परीक्षा और इसमें कम से कम 19 कैंडिडेट सिलेक्ट हुए हैं इंटरव्यू के लिए। तो उन्हें 10 मई तक अपने डॉक्यूमेंट्स जमा करवाने हैं और क्या क्या डॉक्यूमेंट्स लगेंगे वो भी मैं आपको बताऊंगी आगे। पर उसके पहले मैं आपको एक इन्फॉर्मेशन और देना चाहती हूँ कि जो अभी सिविल सर्विसेज स्पेशल मेंस हुआ था तो उसके भी जो रिज़ल्ट हैं वो शायद नॉर्मलाइजेशन प्रक्रिया के बाद ही जारी किए जाएंगे, इसकी पूरी पूरी संभावना है। तो आप ये मान के चलिए कि उसमें नॉर्मलाइजेशन किया जाएगा और फिर आपके इंटरव्यू लिए जाएंगे। तो ये बहुत बड़ी बात है क्योंकि एमपीपीएससी ने पहली बार ये प्रोसेस अपना करके रिज़ल्ट जारी किया है। आगे बढ़ने से पहले आपसे छोटी सी रिक्वेस्ट है कि प्लीज़ चैनल पर नए हो तो चैनल सब्सक्राइब कर लीजिएगा, लाइक कर दीजिएगा और उसे शेयर कर दीजिएगा। अब हम जान लेते हैं कि क्या क्या डॉक्यूमेंट्स आपको 10 मई तक जमा करवाने अनिवार्य हैं और ये सभी डॉक्यूमेंट्स जो हैं वो अभी सिविल सर्विसेज जो स्पेशल मेंस हुआ था उसके लिए भी यही सब लगने वाला है। इसलिए जिनके भी पेपर्स अच्छे गए हैं तो वो भी ये डॉक्यूमेंट्स तैयार कर लें ताकि टाइम रहते आप उसे कार्यालय में जमा करवा सकें। तो इसमें सबसे पहला डॉक्यूमेंट है जो वो है व्यक्तिगत विवरण 1। इसकी मूल कॉपी आपको जमा करनी है और अनुप्रमाणन फॉर्म 3 होता है उसकी एक मूल प्रति जमा करनी है। हाई स्कूल की अंक सूची की फ़ोटोकॉपी, हायर सेकेंडरी के जो रिज़ल्ट है उसकी फ़ोटोकॉपी और स्नातक स्नातकोत्तर की समस्त वर्षों की यानी कि तीनों वर्षों की आपको देनी है। स्नातक यदि है आपका तो 3 वर्ष की पूरे डॉक्यूमेंट्स लगेंगे और जो स्नातकोत्तर है तो उनको 2 वर्ष का यानी कि पूरे 5 सालों का जितने भी आपकी मतलब मिला है आपको रिज़ल्ट उन सभी का आपको देना पड़ेगा। और उपाधि यदि है आपके पास तो उसकी भी फ़ोटोकॉपी आपको लगेगी। शासकीय सेवक हेतु अभिवचन पत्र 1 की मूल कॉपी लगेगी। घोषणा पत्र की किसी भी चयन परीक्षा में आपको विवर्जित तो नहीं किया गया है, इस संबंध में आपको एक मूल प्रति लगेगी यहाँ पर। अन्य पिछड़ा वर्ग के अभ्यर्थियों को क्रीमी लेयर श्रेणी के अंतर्गत न आने संबंधी प्रस्तुत किए जाने वाला घोषणा पत्र 1 इसकी ओरिजिनल कॉपी आपको लगेगी। मध्य प्रदेश के मूल निवासी होने की स्थिति में मध्य प्रदेश राज्य का रोजगार कार्यालय का जीवित पंजीयन प्रमाण पत्र इसकी फ़ोटोकॉपी आपको लगेगी। मूल निवासी स्थानीय निवासी प्रमाण पत्र की प्रति, प्रमाण पत्र में गोल सील, जावक क्रमांक, दिनांक का उल्लेख होना आवश्यक है, इसकी फ़ोटोकॉपी आपको लगेगी। ईडब्ल्यूएस श्रेणी का आवेदक होने की स्थिति में ईडब्ल्यूएस श्रेणी का वैध प्रमाण पत्र की फ़ोटोकॉपी लगेगी। महिला आवेदकों हेतु विवाह उपरांत या उपनाम परिवर्तन की स्थिति में शपथ पत्र की प्रति यानी कि फ़ोटोकॉपी लगेगी। आरक्षित श्रेणी होने की स्थिति में सक्षम अधिकारी द्वारा जारी मध्य प्रदेश शासन का जाति प्रमाण पत्र। विवाहित महिलाओं के लिए स्वयं के नाम के साथ पिता के नाम का जाति प्रमाण पत्र
और जाति प्रमाण पत्र में जारी करने की दिनांक, गोल्ड सील एवं प्रकरण क्रमांक का उल्लेख होना आवश्यक है। अन्य राज्य के जारी जाति प्रमाण पत्र मान्य नहीं होंगे। मध्य प्रदेश शासन की सेवाओं हेतु निर्धारित प्रारूप में जाति प्रमाण पत्र मान्य होंगे। फ़ोटोकॉपी इसके लगेगी आपको। और शासकीय सेवक होने की स्थिति में आपको विभाग द्वारा जारी अनापत्ति प्रमाण पत्र की फ़ोटोकॉपी लगेगी। अनापत्ति प्रमाण पत्र न हो तो विभाग को अनापत्ति हेतु प्रस्तुत पत्र की जो प्रति होती है वो संलग्न करना अनिवार्य है। मुख्य भाग 87% एवं प्रावधिक भाग 13% के संबंध में अभिवचन पत्र, उपरोक्त अभिवचन पत्र प्रस्तुत करना अनिवार्य है। प्रस्तुत नहीं करने पर उम्मीदवारी निरस्त की जाएगी। यानी कि ये बहुत इम्पोर्टेंट है आपके लिए। यदि आपने इसको जैसे मुख्य परीक्षा जो है 87% एवं प्रावधिक भाग 13% के संबंध में अभिवचन पत्र, यानी कि आपको किस सूची में आपको सिलेक्ट किया गया है, इसका आपको अभिवचन पत्र देना पड़ेगा, नहीं तो आपकी उम्मीदवारी नष्ट कर दी जाएगी। अन्य कोई आवश्यक दस्तावेजों की छाया प्रतियाँ जो अभ्यर्थी प्रस्तुत करना चाहता है, यानी कि यदि आपके पास कोई एक्स्ट्रा क्वालिफ़िकेशन है तो उसकी भी आपको फ़ोटोकॉपी लगाना है। और ये सब आपको सबमिट करना है 10 मई तक। तो आप ये सारे काम देख लीजिए। यदि आपके पास इसमें से कोई भी डॉक्यूमेंट्स नहीं हो तो आप इसे तुरंत बनवा लीजिएगा और अपने पास रख लीजिएगा। और जिनके इंटरव्यू भी होने वाले हैं तो वो तो फटाफट अपना सारा काम कंप्लीट करके 10 मई तक कार्यालय में जमा करवा दें। अब नॉर्मलाइजेशन के बारे में हम जान लेते हैं। तो देखिए, अभी जो आंदोलन वगैरह हुए थे इसमें भी स्टूडेंट्स ने मतलब मांग की थी कि आप किस आधार पर नॉर्मलाइजेशन करते हैं वो हमें बताइए। क्या प्रोसेस रहती है आपकी, किस बेस पर आप आखिर नंबर्स को कम ज़्यादा करते हैं। तो अभी फ़िलहाल इसके बारे में कोई जानकारी नहीं है कि आखिर उनका वो किस मानदंड के आधार पर ये नॉर्मलाइजेशन की प्रक्रिया अपनाते हैं। और ये सीक्रेट प्रोसेस होती है जिसमें वो किसी के भी नंबर कम ज़्यादा कर सकते हैं। तो फ़िलहाल अभी कोई नंबर भी डिक्लेयर नहीं करते हैं एमपीपीएससी में। जो मेन एग्ज़ाम होती है उसके आपको मार्क्स नहीं बताए जाते हैं। आपका जब इंटरव्यू हो जाता है उसके बाद जब फाइनल रिज़ल्ट आता है, जब फाइनल लिस्ट बनती है, तब जाके आपके सारे जो मेन एग्ज़ाम है और आपका जो इंटरव्यू है उन दोनों के नंबर्स दिखाए जाते हैं आपको। तो अभी जो भी एग्ज़ाम हुई है उनके नंबर्स शो नहीं करे गए हैं। तो इसलिए पता नहीं है कि किस तरह से ये नॉर्मलाइजेशन किया गया है और ये 19 स्टूडेंट्स को किस आधार पर सिलेक्ट किया गया है। तो बस आज का वीडियो इसी पे बेस्ड था। कैसा लगा आप ज़रूर बताइएगा। लाइक कर दीजिएगा और शेयर कर दीजिएगा और प्लीज़ चैनल सब्सक्राइब कर लीजिएगा ताकि इस तरह के नोटिफिकेशन आपको टाइम पर मिलते रहे। थैंक्स फॉर वॉचिंग।